आपके चैनल के माध्यम से जो लोग नीचे कमेंट्स लिख रहे हैं वो जब किसी भी बिरादरी के हैं, वो एक बार कमेंट करते हुए सोच लो कि क्या अगर आपकी बहन बेटी के साथ ये सब होता और वो न्याय मांगने के लिए बाहर निकलती, तब भी क्या आप उसके लिए इतने गंदे अभद्र टिप्पणियां करते? आप समझिए, एक बलात्कार उसका बिस्तर पे हो रहा है, एक बलात्कार फिर उसका समाज कर रहा है जब वो घर से बाहर निकली, फिर एक बलात्कार पुलिस कर रहा है, फिर एक पुलिस थाना कर रहा है, फिर न्याय प्रणाली कर रही है, और अब तो जितने सारे फैन फॉलोइंग है उत्तर के कह लो या औरों के, तो वो बलात्कार कर रहे हैं। कल से मैंने 2-3 इंटरव्यूज दिए तो मुझे तरह तरह की गालियां मिल रही है, गंदी गंदी, तू उत्तर के साथ सोती थी क्या, तू उत्तर के बारे में जानती है क्या। तो मेरे चरित्र को लेके, मेरे सब चीजों के लेके, तो आदमी को जब किसी औरत को बदनाम करना होता है, किसी महिला को, किसी बेटी को, तो सबसे पहले उसका चरित्र का हनन करता है जब वो घर से बाहर निकलती है। तो वही आप उर्मिला सनोवर भी जुड़ चुके हैं मैडम, आज आप खुद आवाज पर पहुंचे हैं पीड़िता के, किस तरीके से अब इनकी लड़ाई में आप सहयोग कर रहे हैं? देखिए, मैं पूर्ण रूप से मैं भव्या के साथ हूँ और आज मैं आई हूँ। अभी तक तो लगातार मेरी फ़ोन से बातचीत हो रही थी। हम यहाँ पर आए हैं और चीज़ें सुनी हैं, समझी हैं। फ़ोन पे कुछ चीज़ें अलग होती हैं और फेस टू फेस मिल के चीज़ें अलग होती हैं। तो किस तरह से शोषण हुआ है, किस तरह से क्या हुआ है, किस तरह से प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, वो सब चीज़ें अभी हमने सुनी है। तो दुःख की बात है कि बेटी को किस तरह से धक्के खाने पड़े, किस तरह से थानों के चक्कर लगाने पड़े, किस तरह से बयान उसके सार्वजनिक कर दिए गए पुलिस थाने से, पुलिस स्टेशन से। तो ये बहुत ही मतलब दुःख का विषय है ये बहुत ज़्यादा। अब देखिए, मैं इसके लिए कह सकती हूँ कि भाजपा ये तो कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन जो कहीं न कहीं जो हमारी ये प्रणाली है ना, चाहे वो न्याय कह लो या शासन के लोग कह लो या कुछ तरह की, हर महकमे में हर तरह के लोग होते हैं। तो अभी आपकी भव्या से बात हुई है अभी थोड़ी देर पहले, जब आपने अभी भव्या ने ही बोला है कि सब तरह के लोग होते हैं। कुछ पहले जो अधिकारी थे वो सुन नहीं रहे थे, वो पैसों की सेटलमेंट कर रहे थे कि तुम्हें 2 फ़िल्म दिला देंगे, 4 फ़िल्म दिला देंगे। फिर एक अधिकारी आए, क्या नाम है, अभिषेक, उन्होंने उन्होंने इसकी आवाज़ उठाई है, उसकी आवाज़ उठाई है इसकी। तो हाँ, वही कहते हैं ना, 5 उँगली बराबर नहीं होती है। तो कोई सुन रहा है, कोई ऑफ़िसर सुनता है, कोई नहीं सुनता है। तो इसी तरह से भाजपा में भी है, कुछ गंदगी है और कुछ अच्छाइयाँ हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हर महकमे में एक अच्छे-बुरे लोग होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में भी अच्छे लोग हैं और बुरे लोग भी हैं। और भारतीय जनता पार्टी में भी मैं अगर बेटियों के लिए कहूँ कि जिस तरह से बेटियों का शोषण हो रहा है और पार्टी की आड़ में गंदगी मचा रहे, तो ऐसे लोगों की मतलब सफाई जारी करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को भी। और अगर मैं न्याय प्रणाली की बात करूँ, अभी आपके सामने भव्या ने कहा कि कोई न्याय दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है। तो दो तरह के, एक ही पहलू के, एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छाई भी होती है तो बुराई भी होती है। भव्या ने अभी देखिए, ये जैसे कि ये इन्होंने चला दिया सोशल मीडिया पे जाटो वर्सेस जाट, है ना? तो ये चला दिया, लेकिन सबसे पहले तो वो जाट या जाटो, उसकी जाति तो बाद में तय हुई है। सबसे पहले तो उसका लिंग तय हुआ है कि वो बेटी है या बेटा है। वो तो माँ के गर्भ में तय हो गया ना। तो वो एक बेटी है, वो खाली बेटी जाटव की बेटी नहीं है, जाट की बेटी नहीं है, वो सर्व समाज की बेटी है। वो बेटी चाहे आपकी बेटी हो, चाहे मेरी बेटी हो या किसी की भी बेटी हो, बेटी बेटी होती है। बेटी की इज्जत, बेटी की अस्मत, वो सबकी अस्मत होती है। तो बेटी सबकी साझा होती है, वो किसी पर्टिकुलर बिरादरी की नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर जहाँ तक जाट बिरादरी की और अगर दलित वर्सेस जाटव वर्सेस जाट आए, तो फिर मैं पीछे नहीं हटूंगी। फिर मैं पूर्ण रूप से, वैसे तो एज ए महिला, एज ए अभिनेत्री, एज ए दलित मैं इसके साथ खड़ी हूँ। फिर मैं हर तरह से इसके साथ खड़ी हूँ, चाहे शारीरिक रूप से कह दो, मानसिक रूप से कह दो या फाइनेंशियली रूप से कह दे। और मैं भव्या के साथ खड़ी हूँ। इसीलिए आज हम सहारनपुर से मैं चली हूँ, का थोड़ा रास्ता भटक गए थे हम लोग बीच में, क्योंकि पहली बार आई हूँ तो आने में टाइम भी लग गया। तो मुझे चाहे यहाँ पर 10 चक्कर काटने पड़े तो मैं आऊंगी, नो डाउट। लेकिन मैं इसके मोरल सपोर्ट के लिए खड़ी हूँ, इस बच्ची के सपोर्ट के लिए खड़ी हूँ। मुझे पता कोई साथ नहीं आ रहा। कल से मैंने 2-3 इंटरव्यूज दिए तो मुझे तरह तरह की गालियां मिल रही है, गंदी गंदी, तू उत्तर के साथ सोती थी क्या, तू उत्तर के बारे में जानती है क्या। तो मेरे चरित्र को लेके, मेरे सब चीजों के लेके, तो आदमी को जब किसी औरत को बदनाम करना होता है, किसी महिला को, किसी बेटी को, तो सबसे पहले उसका चरित्र का हनन करता है जब वो घर से बाहर निकलती है। तो वही अभी भाई भैया ने भी कहा, हम भी यही कह रहे हैं कि एक बलात्कार उसका बिस्तर पे हो रहा है, एक बलात्कार फिर उसका समाज कर रहा है जब वो घर से बाहर निकली, फिर एक बलात्कार पुलिस कर रहा है, फिर एक पुलिस थाना कर रहा है, फिर न्याय प्रणाली कर रही है,
और अब तो जितने सारे फैन फॉलोइंग है उत्तर के कह लो या औरों के, तो वो बलात्कार कर रहे हैं, गंदे गंदे कमेंट्स लिख रहे हैं। मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ आप ही के चैनल के माध्यम से, जो लोग नीचे कमेंट्स लिख रहे हैं वो जब किसी भी बिरादरी के हैं, वो एक बार कमेंट करते हुए सोच लो कि क्या अगर आपकी बहन बेटी के साथ ये सब होता और वो न्याय मांगने के लिए बाहर निकलती, तब भी क्या आप उसके लिए इतने गंदे अभद्र टिप्पणियां करते? आप समझ सकते हैं कि कितने अश्लील कमेंट किए गए हैं। अगर मैं अब इस बेटी के साथ मैं बाहर आई हूँ निकल के, तो मेरे बारे में इतने गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं, और मुझे इन कमेंट से, इन गालियों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेन बात है कि इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। मैं इसके साथ खड़ी हूँ, तन मन धन से इसके साथ खड़ी हूँ, और जब तक इसको न्याय नहीं मिलता, जब तक उत्तर कुमार को सजा नहीं मिलती, तो जब तक मैं इसके साथ खड़ी हूँ। शुक्रिया अपनी कीमती समय देने के लिए। तो ये थी बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला सोनावर, जो आज पीड़िता भव्या गौतम के खुद आवास पर उनका हालचाल जानने के लिए पूछी थी, और साफ तौर से तमाम उन दर्शकों का है कि जब तक भव्या गौतम को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार हर तरीके से तन मन धन से खड़ी रहेंगे। तो लगातार हम आपको ऐसे मुद्दे दिखाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत।